सुंदरवन जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहती थी। उसने एक पेड़ की डाल पर अपना घर बनाया था। वो और उसके बच्चे उस घर में रहते थे कि अचानक बारिश का मौसम आ गया और बहुत तेज बारिशें होने लगी। टुनटुनी चिड़िया बेचारी कहीं बाहर नहीं निकल पा रही थी। एक दिन रात को बहुत तेज हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया का घर कहीं दूर जाकर गिर पड़ा। वो बेघर हो गई। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गई। ऐ ऊपर वाले, ये सब क्या कर दिया? हम लोगों को बेघर कर दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चे भी बारिश में भीग रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तू ही कोई रास्ता दिखा। टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे। बेचारी चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पास में ही रहने वाले कालू कौवे के घर गई और उसका दरवाजा खटखटाया। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो। क्या तुम्हारे घर में हमारे लिए थोड़ी जगह मिलेगी? बारिश की वजह से मेरा घर गिर गया है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। दरवाजा खोलो कालू भैया। तभी कालू कौवा गुस्से में अंदर से आवाज लगाकर कहता है, क्या परेशानी है तुझे? क्यों परेशान कर रही है मुझे? अगर तू भीग रही है तो मैं क्या करूँगा? कालू भैया, बारिश के रुकने तक हम तुम्हारे घर में रुकेंगे। बस तुम दरवाजा खोलो। मेरे बच्चे बहुत कांप रहे हैं। हम पर रहम करो भैया। मेरे बच्चे भी अभी अभी सोए हुए हैं। अगर तुम्हें दरवाज़ा खोलूँगा तो ठंडी हवा की वजह से वो जाग जाएंगे। मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता। तू कहीं और जा, मेरा दिमाग खराब मत कर। इस तरह इस कालू कौवे ने जवाब दिया और दरवाजा भी उसने नहीं खोला। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से बंटी कबूतर के घर चली गई। बंटी भैया, अरे ओ बंटी भैया, दरवाजा खोलो। मुझ बेचारी गरीब चिड़िया की मदद करो। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। मेहरबानी करके हमें घर के अंदर आने दो। बारिश बंद होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सब सुनकर बंटी कबूतर दरवाजा खोलता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता, लेकिन कल ही कबूतरी ने अंडे दिए हैं। अब हमारे घर में हमारे रहने में ही मुश्किल हो रही है। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अपने घर में रहने की इजाज़त नहीं दे सकता। तुम कहीं और चली जाओ। बेचारी टुनटुनी चिड़िया सबसे मदद मांगती है, लेकिन कोई भी पंछी उसकी मदद नहीं करता। फिर तक हार कर टुनटुनी चिड़िया बरगद के पेड़ में अपनी रात गुजारती है। फिर बारिश रुक गई। कुछ दिन गुजरने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने अपना घर फिर से बना लिया। फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। कौन है? टुनटुनी चिड़िया, मैं कालू कौवा हूँ। मेरा घर बारिश और हवा की वजह से टूट चुका है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। रहम करके दरवाज़ा खोलो। आज की रात हम तुम्हारे घर में रुकेंगे। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोल देती है और कालू कौवे से कहती है, ठीक है कालू भैया, आप अंदर आ जाओ। फिर कालू कौवा अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर आ गया। उसने अपने बच्चों को पंख में छुपा कर सुला दिया था। कुछ दिन पहले टुनटुनी चिड़िया के साथ किया गया बर्ताव कालू कौवे को याद आया और वो अपने रवैये पर शर्मिंदा हो गया। मुझे माफ़ कर दो टुनटुनी चिड़िया। इसी हालत में जब तुम मेरे पास आई थी, तब मैंने तुम्हें मेरे घर में आने नहीं दिया और ना ही दरवाज़ा खोला था। लेकिन तुमने मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में जगह दी। तुम्हारा ये एहसान मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं कालू भैया, जब तक आप अपना घर नहीं बना लेते तब तक यहीं रुक जाओ।
क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि ऐसे वक्त में क्या होता है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप बेफिक्र होकर यहाँ पर रहो। टुनटुनी चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, लेकिन फिर भी तुमने मेरा पूरा साथ दिया। आज से मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त बनकर रहूँगा और मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूँगा। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, वहाँ तुम मुझे अपने साथ पाओगी। ठीक है कालू भैया, आज से हम दोनों पक्के दोस्त हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। गलती तो सबसे होती है, बस जो अपनी गलती को मान ले वो पंछी दिल का सच्चा और अच्छा होता है। इस तरह कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए।